Good afternoon class. Today we are going to discuss about the periodic trends in chemical properties. Students, आज हम लोग periodic trend की बात करेंगे. बेसिकली हम देखेंगे chemical properties of element. उसमें हमें क्या trend देखने को मिलता है. Students, अभी तक हमने पढ़ा about the physical properties. Physical properties के trend को हमने देखा, जिसमें हमने देखा अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है. दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द मेटेलिक एलिमेंट्स. ओके, सो इस तरह से हमने कई सारे फैक्टर्स डिस्कस किए. हमने आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात की, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात की, आयनिक रेडियस की बात की. उसमें भी हमने देखा कि कंपैरेटिव अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करें या अगर हम जनरल आयन्स की बात करें, बेसिकली कैटायन हो या एनायन हो, तो हमने देखा कि अगर कोई एक आप एनायन लेते हैं Na+, तो ये एनायन हमेशा क्या होगा, अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर होगा. ये कैटायन क्या होगा, अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर होगा. ओके, और स्टूडेंट्स यहीं पे हमने देखा था अगर हम एनायंस की बात करें, सपोज़ करिए ये एनायन है, तो एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या होगा, ग्रेटर होगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़. स्टूडेंट्स, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स पढ़ेंगे लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हम उसमें देखेंगे. अभी हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि कैसे हम उसको गवर्न करेंगे, जैसे कि एलिमेंट्स के एनामोलस बिहेवियर या जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है एलिमेंट्स का. सो इस सेक्शन में हम बेसिकली पढ़ेंगे अबाउट द वैलेंस स्टेट, जो कि एलिमेंट्स के द्वारा शोन किए जाते हैं, and the anomalous properties of the second period element, that is lithium to fluorine. Okay, सेकेंड पीरियड में लिथियम से फ्लोरीन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट समझ लीजिए जो अपने ग्रुप के सबसे पहले एलिमेंट्स हैं, ये जो एनामोलस प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है वैलेंसी के बारे में. दैट इज़ जो पीरियोडिसिटी है वैलेंसी की, या हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी, समटाइम्स इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, उससे भी कंसिडर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, वैलेंसी की बात की जाए तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स and can be understood in terms of their electronic configuration. स्टूडेंट्स, जब भी हम वैलेंसी की बात करते हैं तो हम उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से वैलेंसी को अंडरस्टूड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जब सेकंड चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर हमने देखा कि कैसे हमें एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देने हैं. सो उसी सेम पैटर्न को हम यहाँ फॉलो करेंगे. दैट मीन्स अगर हम एक ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं, सपोज वी आर कंसिडरिंग फर्स्ट ग्रुप. अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सपोज़ करिए आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है. ओके, सो हमने इसमें ट्रेंड में देखा था कि अगर हम लिथियम की बात करें देयर इज़ 2s1, सोडियम की बात करें देयर इज़ 3s1, पोटेशियम की बात करें इट इज़ 4s1. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हें हमें ध्यान में रखना है. तो इन सारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1. इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1. स्टूडेंट्स, वैलेंसी बताने के लिए हम दो वेज यूज़ करते हैं, या एज इट इज़ जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं हम डायरेक्ट उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिख देते हैं, और अगर वो 4 से ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, 8 माइनस कर देते हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ग्रुप्स लिए हैं. ओके, 1 to 18. दैट मीन्स आप जब पीरियोडिक टेबल को देखेंगे स्टूडेंट्स, आप जब पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड टू, यू कैन सी हियर
13, 14, 15, 16। तो जो रिप्रेजेंटेटिव हमने बताया था एस और पी ब्लॉक हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है एक बेसिक पैटर्न शो करते हैं, मतलब इनके जो वैलेंसी है वो इंक्रीज़ करती जाती है फर्स्ट टू ग्रुप नंबर 14 तक, मतलब फर्स्ट, सेकंड, 13, 14 तक इंक्रीज़ करती है, फिर ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। जनरली ये देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस हर जगह मिलेंगे, एक्सेप्शन जो भी केसेस आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम ब्रीफ में पढ़ेंगे एस और पी ब्लॉक को। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं, अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, ग्रुप फर्स्ट के आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, वेदर इट इज़ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। चलिए हम लिथियम ही कंसिडर करते हैं। तो लिथियम में आप जब देखेंगे, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सो दिस इज़ 2s2, 1s2, 2s1। ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। यही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये बताता है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। सो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है। अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 आएगी, बिकॉज स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s2, या जो भी एलिमेंट्स आते हैं। अगर हम 3s2 की बात करें, अगर हम 4s2 की बात करें, फिर स्टूडेंट जब हम पी ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ ग्रुप 13, 14, तब हम क्या देखते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें 3 है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सो नाइट्रोजन के केस में आपको पता है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p3। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके केस में जब हम वैलेंसी की बात करेंगे तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। कहाँ से लेंगे हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये 2s है, दिस इज़ 2s2 एंड 2p3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। और हमने बोला था कि जनरली जब 4 से इंक्रीज़ करता है तो हम 8 - 5 करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 - 3। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वैलेंसी इक्वल्स टू 5। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5। इन केस स्टूडेंट्स अगर इसका एक्साइटेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि अगर ये लूज़ कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 16th की, 17th की, 18 की, तभी भी हम यही सारे ट्रेंड्स देखते हैं। बेसिक जो एलिमेंट्स आपको भी दिमाग में रखने हैं, ये ग्रुप्स को देख के, सारे एलिमेंट्स भले मत रखिए, टॉप वाले एलिमेंट्स रख लीजिए, दैट इज़ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन। ओके, इन एलिमेंट्स को आपको कंसिडर करना है। तो लिथियम का आप जानते हैं 1 हो जाएगा, बेरिलियम का 2 हो जाएगा, बोरॉन का 3 हो जाएगा, कार्बन का 4 हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन का आप 3 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में स्टूडेंट्स आप 2 भी कह सकते हैं, 6 भी कह सकते हैं। 6 इज़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इज़ वैलेंसी। फ्लोरीन के केस में आप 1 और 7, 1 इज़ वैलेंसी एंड 7 इज़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे ही नियॉन के केस में वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। ओके, सो स्टूडेंट्स कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन वैसे जनरली आते नहीं, लेकिन आप इसको 9th में भी पढ़ चुके हैं कि आपसे बोलता है कि आपको एलिमेंट्स दे देगा, बोलेगा इसका फॉर्मूला बताइए। सो सपोज देयर इज़ हियर इट इज़ गिवन दैट प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच माइट बी फॉर्म बाय फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट। सिलिकॉन एंड ब्रोमीन का आपको कंपाउंड बनाना है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बेसिक वैलेंसी फैक्टर ही देखना है। तो हम सिलिकॉन की बात करें, अगर इसकी वैलेंसी 4 होती है, अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। अभी हमने देखा, आप यहाँ देख सकते हैं हेलोजन्स की वैलेंसी कितनी है, 1, मतलब ग्रुप 17 की वैलेंसी कितनी है, 1, 4 और 1 है। और स्टूडेंट्स आपको 9th में भी ये फॉर्मूला बताया गया है, जो क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप होती है
इधर ब्रोमीन है, सिलिकॉन की आपने कितनी बताई 4, ब्रोमीन की कितनी है 1। हम इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा SiBr4। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन अबाउट इट इज़ एल्यूमिनियम एंड सल्फ़र। तो अगेन स्टूडेंट्स आप लिख देते हैं एल्यूमिनियम और सल्फ़र। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फ़र की वैलेंसी होती है 2। हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा Al2S3। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द वैलेंसी फैक्टर। नाउ स्टूडेंट्स एज टाइम इज़ लेस, सो सेकेंड इज़ द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की एनोमलस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एनोमलस वर्ड जो है स्टूडेंट अभी वो आप आगे समझ लेंगे ये क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं सारे ग्रुप के, वेदर इट इज़ लिथियम, बेरिलियम, या फिर आपको ग्रुप 13 से 18 में जाइए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये जो भी अपने ग्रुप के हैं ये डिफ़र होते हैं कई रेस्पेक्ट में, जो टॉप एलिमेंट्स हैं हर ग्रुप के। और ये रिस्पेक्ट्स क्या है, हम एक दो कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि अगर आप सबसे पहला एग्जांपल लीजिए कि लिथियम और बेरिलियम जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि इनके ग्रुप के और एलिमेंट्स क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप सोडियम की बात करें स्टूडेंट्स तो आप सुनिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे क्या आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन लिथियम क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आप बेरिलियम की भी बात करते हैं तो बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जबकि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्या करता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक और चीज़ है कि जो बिहेवियर होते हैं इनके लिथियम या बेरिलियम के, वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से। जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है उससे इनके बिहेवियर्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में ही हम इस चीज़ को जब एनालाइज करने लगे, देखने लगे, तो हमने इसी टर्म को क्या कह दिया कि ये डायगोनल रिलेशनशिप है। डायगोनल कैसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, हम सपोज करिए इट इज़ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट है। अब हम लिखते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे हम जो कह रहे हैं, हमने एक चीज़ बोली कि ये आपस में डिफ़र करते हैं कई सारी प्रॉपर्टी में। एक प्रॉपर्टी हमने ली कि ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बॉन्ड करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये अपने जो रिस्पेक्टिव सेकंड ग्रुप है उसके एलिमेंट से सिमिलरिटी दिखाते हैं। मतलब लिथियम क्या करेगा, मैग्नीशियम से। तो ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, डायगोनल। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। यही स्टूडेंट यहाँ पे बता रहा है कि दे शो द डायगोनल रिलेशनशिप। टाइम इज़ वेरी लेस स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम कंसिडर करें मेटेलिक रेडियस, अगर हम कंसिडर करते हैं मेटेलिक रेडियस या आयनिक रेडियस, तो हमने एक दो एलिमेंट्स लिए हैं। आप देखिए लिथियम की मेटेलिक रेडियस 152 है और आप देख सकते हैं मैग्नीशियम की 162, ऑलमोस्ट सिमिलर है। जबकि सोडियम जो कि इसी के ग्रुप का एलिमेंट है उसकी कितनी है, 186। फिर स्टूडेंट्स आप अगेन देख सकते हैं, अगर आयनिक रेडियस की बात करें लिथियम की 76 है, जबकि मैग्नीशियम की कितनी है, 72, ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन सोडियम की आप कितनी देख रहे हैं, 102 है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसके खुद के ग्रुप के एलिमेंट से, जबकि ये सिमिलरिटी शो कर रहा है अपने नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। और ये जो एनामोलस बिहेवियर है वो एट्रीब्यूट होता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनकी साइज़ क्या है, स्मॉलर है, और इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। और एक और फैक्टर है स्टूडेंट्स की ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, वो जो है ग्रेटर एबिलिटी शो करते हैं पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अभी आप 4th चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो वहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट है, वो क्या करते हैं, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स। ओके, जिनके बारे में हम कंसिडर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस होता है। ये अपने अदर ग्रुप के साथ, मतलब अपने ग्रुप में ही अदर एलिमेंट्स के साथ भी डबल बॉन्ड का, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज़ आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।